झारखंड के दौरे पर पीएम मोदी 2 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। दोपहर 1 बजे बोकारो में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 3:15 बजे गुमला में जनसभा को करेंगे संबोधित। रांची में एक रोड शो करेंगे पीएम मोदी। अमर कुमार बाउरी और बीजेपी प्रत्याशी सुदर्शन भगत के लिए मांगेंगे वोट। महाराष्ट्र चुनाव के लिए आज आएगा बीजेपी का संकल्प पत्र। अमित शाह सुबह 10 बजे बीजेपी के संकल्प पत्र का करेंगे विमोचन। आज महाराष्ट्र में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे अमित शाह। रावेर, मलकापुर और मोर्शी विधानसभाओं में जनता को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र में आज जारी होगा एमबीए का संयुक्त घोषणा पत्र। कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे खड़गे, संजय राउत समेत एमबीए के कई बड़े नेता। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में देवेंद्र फडणवीस का एमबीए पर हमला। कहा, वोट जिहाद का मुकाबला वोटों के धर्मयुद्ध से हो। फडणवीस बोले, महाराष्ट्र में शुरू हुआ अब वोट जिहाद। इस चुनाव में बता दो कि ये शहर भगवा किला था। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने फिर उठाया लाउडस्पीकर का मुद्दा। कहा, महाराष्ट्र की सभी मस्जिदों से हटाए जाए लाउडस्पीकर। अगर मंदिरों में भी 365 दिन बजने वाले स्पीकर तो वो भी हटाए जाए। महाराष्ट्र से पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। कहा, जहां इनकी सरकार वो शाही परिवार का एटीएम घोटाले के पैसों से लड़ती है चुनाव। महाराष्ट्र में सीएम शिंदे के समर्थन में राज ठाकरे की मनसे मुंबा देवी सीट पर शाइना एनसी के लिए मनसे ने किया प्रचार। नागपुर में खड़गे ने पीएम मोदी की खाली संविधान टिप्पणी का दिया जवाब। कहा, साहब इसमें सब कुछ लिखा है। पीएम मोदी को संविधान की एक प्रति भेजने के लिए कहा। आदित्य ठाकरे का बीजेपी पर हमला। बोले, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लूट जानती है, हम लोगों की सेवा करेंगे। पीएम ने मुंबई की इंडस्ट्री गुजरात भेजी। मानखुर्द विधानसभा से अबू आजमी ने चौथी बार जीत का दावा किया। मुस्लिम आरक्षण की मांग। अंबादास दानवे बोले, बीजेपी के राज में SC/ST पर हमला हुआ। ये फेक नैरेटिव सेट कर रहे हैं जो संविधान बदलने जा रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी बोली, महाराष्ट्र के सामने बेरोजगारी, महिलाओं के खिलाफ अन्याय और कई मुद्दे हैं। राज्य में डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र के रण में 29 सीटों पर महायुति और एमबीए के उम्मीदवारों के बीच फ्रेंडली फाइट। एमबीए में 21 सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवार सामने हैं। एनसीपी शरद गुट ने उलेमा बोर्ड को लिखी चिट्ठी को बताया फर्जी। जयंत पाटिल के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी सोशल मीडिया में है वायरल। मुंबई में रवि किशन ने बीजेपी उम्मीदवार अतुला भातखालकर के लिए किया प्रचार। बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील। भिवंडी पश्चिम विधानसभा में ओवैसी ने किया प्रचार। एआईएमआईएम उम्मीदवार वारिस पठान के लिए मांगे वोट। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बोले, रांची में 3 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे पीएम मोदी। बड़ी संख्या में जुटेंगे। जेएमएम नेता कल्पना सोरेन ने रांची विधानसभा में की सार्वजनिक रैली। जेएमएम प्रत्याशी महुआ मांझी के समर्थन में वोट मांगे। रांची में बोले शिवराज सिंह चौहान, झारखंड की माटी खतरे में है। अब नहीं चेते तो अगले 5 साल में हो जाएंगे अल्पसंख्यक। झारखंड में प्रचार अभियान के दौरान बोली सांसद फांगनोन कोन्या, राज्य में बीजेपी की स्थिति अच्छी, लोग अब विकास चाहते हैं, माहौल अच्छा है। अमित शाह ने जमशेदपुर में बीजेपी उम्मीदवार पूर्णिमा दास साहू और एनडीए प्रत्याशी सरयू राय के समर्थन में किया रोड शो। जनता से पक्ष में मतदान किया। जमशेदपुर में बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी। कहा, हम नफरत को मोहब्बत से हराकर दिखाएंगे। केंद्र सरकार से पूछे तीखे सवाल। झारखंड के खूंटी में बोले राजनाथ सिंह, पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ पूरे देश में प्रभावी कार्रवाई की। राजनाथ सिंह बोले, कांग्रेस ने देश को लूटकर किया खोखला। झारखंड में घुसपैठियों की संख्या बढ़ी। यूपी उपचुनाव के लिए आज माहौल बनाएंगे सीएम योगी। फूलपुर विधानसभा में करेंगे जनसभा। यूपी के अलीगढ़ में बोले सीएम योगी। कहा, केंद्र के पैसे से चलने वाली अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में SC/ST OBC को आरक्षण नहीं, लेकिन मुसलमान को 50% रिजर्वेशन। सीएम योगी बोले, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय एकता से समझौता कर रही है। अखिलेश यादव पर सीएम योगी का तंज। कहा, बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ, SP का सत्यानाश करने पर उतारू है अखिलेश। सीएम योगी पर अखिलेश यादव का हमला। बोले, सिर्फ कपड़ों से कोई योगी नहीं बनता, वचन से बनता है। अखिलेश यादव का कविता के जरिए बीजेपी पर प्रहार। बोले, अब तक तो डरे हुए थे, अब हिले हुए भी। अयोध्या के कई चौराहों पर लगे पोस्टर बैनर। लिखा, न बटेंगे न कटेंगे, महाराज जी के साथ 2027 में डटेंगे। राहुल गांधी का एक्स पर पोस्ट। बीजेपी देश में नहीं करवाना चाहती व्यापक जाति जनगणना। बिहार में उपचुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की मांग। 13 की जगह 20 नवंबर को उपचुनाव कराने की मांग। जनसुराज पार्टी की उपचुनाव तारीख बढ़ाने की मांग। बिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए बोले सीएम नीतीश, अतीत में आरजेडी से हाथ मिलाकर हुई 2 बार गलती, अब एनडीए के साथ रहेंगे। सीएम मोहन यादव ने कंस से की कांग्रेस की तुलना। दोनों धर्म विरोधी उठक बैठक लगाए तो भी जनता माफ नहीं करेगी।
बुधनी की रैली में बोले सीएम मोहन यादव, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की सहायता धीरे धीरे बढ़ाकर की जाएगी 5,000। हरियाणा में शहरी स्वामित्व योजना लागू करने में देरी पर सीएम सैनी का बड़ा एक्शन। 2 डीएमसी, 2 ज्वाइंट कमिश्नर और 1 ईओ की 15 दिन की सालगिरह। तेजस्वी के जन्मदिन पर लालू यादव की भावुक पोस्ट, लिखा, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना, बिना झुके जनता की निरंतर सेवा करते हुए आगे बढ़ते रहो। रीवा में बीजेपी विधायक का अनोखा फरमान, कहा, गुटखा तंबाकू छोड़ो तभी गांव में लौटेगी बिजली। वीडियो वायरल। एलजी ने एनडीएमसी परिषद के नए सदस्यों को दिलाई शपथ। पुनर्गठित परिषद के अध्यक्ष होंगे केशव चंद्र उपाध्याय, होंगे कुलजीत जैन। निर्मला सीतारमण बोली, पितृसत्ता लेफ्ट का बनाया कॉन्सेप्ट है, अगर ये महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकता तो इंदिरा गांधी पीएम कैसे बनी। ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला, पद्म पुरस्कार विजेताओं को हर महीने मिलेगी 30,000 रुपए की सम्मान राशि। रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर भड़के किसान, पद्धेर बोले, किसानों को तालिबानी बताने पर जांच होनी चाहिए, माफी मांगी बिट्टू। डीएपी खाद संकट को लेकर संगरूर में पानी की टंकी पर चढ़े किसान, कहा, जब तक समाधान नहीं हो जाता वो नीचे नहीं उतरेंगे। रवनीत सिंह बिट्टू ने की किसान नेताओं की संपत्तियों की जांच की मांग, कहा, संपत्ति में कैसे बढ़ोतरी हुई इसकी जांच करेंगे। पंजाब में पराली जलाने की समस्या के समाधान के लिए सुपर सीडिंग मशीन का इस्तेमाल, पराली से छुटकारा दिलाने के लिए 3 मशीनों को जोड़कर सुपर सीडर बनाई जाएगी मशीन। लेबनान की बेका घाटी में चर्च पर आईडीएफ का हवाई हमला, चर्च में कई विस्थापितों के मारे जाने की खबर। दक्षिणी लेबनान के अल हौश इलाके में आईडीएफ की बड़ी कार्रवाई, हवाई हमले में तबाह हो गया पूरा इलाका। आईडीएफ ने जारी किया वीडियो, लेबनान में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे, रॉकेट लॉन्चर और हथियारों के भंडार को नष्ट किया। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, आईडीएफ के हमले में अब तक 3100 लोगों की मौत हुई, इनमें 600 महिलाएं और 200 बच्चे शामिल। लेबनान पर हमले को लेकर अल जजीरा की रिपोर्ट, आईडीएफ के हमलों में अब तक 14,000 लोग घायल हुए। गाजा ऑपरेशन पर घिरे इजरायली पीएम, ऑपरेशन की जानकारी लीक करने का आरोप, नेतन्याहू ने आरोपों को खारिज किया। तेल अवीव की सड़कों पर उतरे हजारों लोग, बंधकों को रिहा करने के लिए समझौते की मांग। ईरान ने ट्रंप और मंत्री माइक पॉम्पियो को खत्म करने की धमकी दी, हत्या की साजिश के खुलासे के बाद ईरान ने फिर धमकाया। ईरानी साजिश के बाद फ्लोरिडा में ट्रंप के घर के बाहर सुरक्षा कड़ी की गई, रोबोट से घर के चप्पे चप्पे की निगरानी हो रही है। इजरायल से बढ़ते तनाव के बीच एक्शन में दिखा ईरान का बशीर रडार सिस्टम, क्रूज मिसाइल हमले पता लगाने में भी सक्षम। कतर ने हमास कमांडर्स को देश छोड़ने के आदेश दिए, अमेरिका ने कहा, दोहा में हमास की मौजूदगी स्वीकार्य नहीं। हमास बंधक वार्ता से पीछे हटा कतर, अमेरिका इजरायल और हमास को दी जानकारी, कहा, दोनों पक्ष बातचीत को लेकर गंभीर हैं। लेबनान पर इजरायली हवाई हमले के बाद अपने देश लौटे शरणार्थी अब वापस लेबनान नहीं जाना चाहते सीरियाई शरणार्थी। डोनबास में घर में छिपे रूसी सैनिकों पर यूक्रेन का ड्रोन हमला, कई रूसी जवानों की मौत का यूक्रेन ने दावा किया। रूस के कुर्स में इलाके में यूक्रेन का ऑपरेशन, रूस की 28 वेपन यूनिट तबाह करने का यूक्रेन ने दावा किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने किया दावा, रूस में और भी गहराई तक हमला कर रहे यूक्रेनी सैनिक। व्हाइट हाउस ने दी जानकारी, बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप बुधवार को ओवल ऑफिस में करेंगे मुलाकात। कनाडा ने खत्म किया फास्ट ट्रैक वीजा, सबसे अधिक प्रभावित हो सकते भारतीय छात्र। स्पेन के वालेंसिया में बाढ़ के कारण ट्रैक पर लगा मलबे का ढेर, रेलवे लाइनों की मरम्मत का काम शुरू। यूएन की रिपोर्ट में बड़ा दावा, दक्षिण सूडान में बाढ़ से 14 लाख लोग प्रभावित हैं, मलेरिया में वृद्धि से स्थिति और खराब। मुरादाबाद में रामगंगा नदी पार करते समय 7 महिलाएं डूबी, एनडीआरएफ ने शुरू किया बचाव अभियान, 5 महिलाओं को बचाया गया। बारामूला जिले के सोपोर में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में एक आतंकी। किश्तवाड़ में वीडीजी के 2 सदस्यों की हत्या के बाद सुरक्षा बढ़ी, पहाड़ी गांवों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू। बीजापुर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 8 लाख इनामी कमांडर समेत 3 नक्सली ढेर, मौके से हथियारों का जखीरा बना। दिल्ली के मुंडका में लूट के आरोपी की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। दिल्ली के कृष्ण विहार इलाके में बड़ा हादसा, सिलेंडर ब्लास्ट होने से ढह गया घर का आधा हिस्सा, एक महिला की मौके पर मौत। मोतिहारी में बंधक को मुक्त कराने पहुंची पुलिस को ग्रामीणों ने खदेड़ा, भीड़ में घिरे दारोगा ने की हवाई फायरिंग, पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को हटाया। थाने में डाला बड़ा हादसा, खेतों में लगी आग, रेलवे ट्रैक तक पहुंची, ब्रेक लगाने के बावजूद लपटों की चपेट में आया कोच। बराइच में ट्रक और बाइक के आमने सामने की टक्कर में खत्म हो गया पूरा परिवार, भीषण सड़क हादसे से कुल 4 लोगों की मौत। गुजरात के बनासकांठा में भीषण सड़क हादसा, कार बोलेरो और बस की भिड़ंत में 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, 6 लोग रेफर किए गए। ओडिशा की महिला से पहचान छिपाकर दोस्ती की, ब्लैकमेल और धन परिवर्तन कर शादी का बनाने लगा दबाव, आरोपी मोहम्मद समीर मंसूरी गिरफ्तार। नोएडा में ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान, 75 लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े गए, रेस्टोरेंट और ढाबों के पास हुई चेकिंग। लखनऊ में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, कैसरबाग इलाके में बिना नक्शा पास कराए बनाई गई अवैध बिल्डिंग ध्वस्त की गई। मध्य प्रदेश में मुस्लिम युवक की हिंदू लड़की से शादी करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, अब डबल बेंच करेगी मामले की सुनवाई। दारुल उलूम देवबंद ने नियम और शर्तों के साथ महिलाओं की एंट्री से हटाया बैन, फोटो और वीडियो पर रहेगी पाबंदी। बिजनौर में खेत के तार में फंसा गुलदार, तार काटकर निकाला गया, रेस्क्यू के दौरान 3 लोगों को गुलदार ने ध्वस्त किया।
उमरिया में तेंदुए ने 4 लोगों को किया घायल। वन विभाग ने तेंदुए को पिंजरे में किया कैद। रेस्क्यू के दौरान 5 घायल। भोपाल के राष्ट्रीय उद्यान में वन प्राणियों को गोद लेने का बढ़ रहा है ट्रेंड। सबसे अधिक 41 लोगों ने बाघ को लिया। कोलकाता रेप मर्डर केस में पीड़िता के घर फिर पहुंची सीबीआई की टीम। परिजनों से की गई बातचीत। कोलकाता में बलात्कार और हत्या मामले के 3 महीने पूरे। जूनियर डॉक्टर्स ने विरोध में निकाला मार्च। एलएसी के पास अतिरिक्त गोला बारूद स्टोरेज का प्रस्ताव। सेना को पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी का इंतजार। अगरतला में मालगाड़ी के बेपटरी होने से ईंधन आपूर्ति बाधित। पेट्रोल की राशनिंग शुरू होने से पहले पंप पर उमड़ी भीड़। शाजापुर में महिला पुलिसकर्मियों को वर्दी में रील बनाने का चढ़ा बुखार। वर्दी की मर्यादाओं को कर रही तारीफ। विशाखापट्टनम पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण करने वाले बाइक के साइलेंसर को नष्ट किया है। कहा नियमों का उल्लंघन बंद करें। रामभद्राचार्य का बड़ा बयान। कहा जल्द ही मिल जाएगा पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर। कृष्ण जन्मभूमि पर सफलता चल। भीलवाड़ा में धर्म विरोधियों को धीरेन्द्र शास्त्री ने दी चेतावनी। कहा आप छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। महाकुंभ में सभी अखाड़ों की नहीं बन पा रही सहमति। पेशवाई का नाम बदलने को लेकर अपने अपने नाम पर अड़े हैं अखाड़े। कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम के ईश्वरप्पा अयोध्या पहुंचे। रामलला की पूजा अर्चना की। हनुमानगढ़ी के दर्शन। गेम चेंजर का टीजर जारी। जबरदस्त एक्शन करते दिखे रामचरण। प्रोमो लॉन्च करने के लिए लखनऊ पहुंचे फिल्म के कलाकार। पुलिस पर अगली फिल्म करने से पहले ब्रेक लेना चाहते हैं रोहित शेट्टी। कहा 2008 से पुलिस की फिल्मों पर कर रहा हूं काम।